नमस्कार। आज के इस डीप डाइव में हम गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान देंगे। हमारे पास उनके जो विचार है उनका एक संग्रह है और आज हम खास तौर पर उन आंतरिक बाधाओं पर बात करेंगे जो इंसान की तरक्की में रुकावट बनती हैं। हमारा मिशन है ये समझना कि ये बाधाएं क्या हैं गुरु नानक देव जी के अनुसार और ये हमें कैसे प्रभावित करती हैं और इनसे उभरने का रास्ता क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक जो मुख्य विचार है जो स्रोतों से सामने आता है वो ये है, लोभ, क्रोध, मोह, अहंकार से मनुष्य पतन को प्राप्त होता है। ये बहुत सीधा है। 4 खास कमजोरियां, लालच, गुस्सा, दुनियावी चीजों से लगाव और अहमन्यता अहंकार। पर यह सिर्फ एक सलाह जैसी नहीं लगती, इसमें पतन या गिरावट की बात है। ये पतन, ये क्या है असल में? स्रोत इसके बारे में क्या कहते हैं? हाँ, ये पतन शब्द पर गौर करना जरूरी है। स्रोत ये साफ करते हैं कि ये सिर्फ कोई बाहरी नाकामी नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसा चला गया या रुतबा कम हो गया, बल्कि ये कहीं ज्यादा गहरी बात है। ये है इंसान की आंतरिक गिरावट, उसकी जो अपनी अच्छाई है, उसकी समझ है, शांति है, उसका खत्म हो जाना। जब ये चारों विकार लोभ, क्रोध, मोह, अहंकार हावी हो जाते हैं तो इंसान की जो सही गलत की पहचान है वो धुंधली पड़ने लगती है। रिश्ते बिगड़ते हैं, मन में शांति नहीं रहती। ये एक तरह की धीमी प्रक्रिया भी हो सकती है जहां ये विकार धीरे धीरे इंसान के असली स्वरूप को ढक लेते हैं। इसमें एक मोह का जिक्र है, लगाव। ये थोड़ा दिलचस्प है क्योंकि लगाव तो होता ही है रिश्तों से, चीजों से। क्या स्रोत ये बताते हैं कि ये जो स्वाभाविक स्नेह होता है या देखभाल होती है उससे ये कैसे अलग है? कहाँ पर ये लगाव मोह बन जाता है और पतन का कारण? हाँ, ये बहुत अहम नुक्ता है। स्रोत बताते हैं कि मोह वो अंधा लगाव है जो हमें सच देखने ही नहीं देता। ये अक्सर उन चीजों से होता है जो नश्वर हैं, चाहे वो रिश्ते हों, चीजें हों या अपनी कोई पहचान हो। हम उनसे इतने चिपक जाते हैं कि उनके बदलने या जाने के डर से ही हम गलत फैसले लेने लगते हैं। इसमें स्वार्थ ज्यादा होता है, जबकि जो सच्चा प्रेम है या स्नेह है वो निस्वार्थ होता है। गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं में तो मोह को एक जाल जैसा बताया गया है। अच्छा, जाल जैसा? हाँ, जो आत्मा को उलझा देता है और परमात्मा से दूर ले जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन 4 विकारों से बचना सिर्फ एक अच्छा इंसान बनने के लिए जरूरी नहीं है, इसका कोई गहरा आध्यात्मिक मकसद भी है। बिल्कुल बिल्कुल, यहीं पर यह बात असल में और दिलचस्प हो जाती है। स्रोत इसको सीधे भक्ति के मार्ग से जोड़ते हैं। उनका कहना है कि देखिए, जब तक मन लोभ, क्रोध, मोह और अहंकार से भरा हुआ है तब तक वो भक्ति में लग ही नहीं सकता, परमात्मा की ओर ध्यान चाह ही नहीं सकता। तो इन विकारों पर काबू पाना, मन को शांत करना, साफ करना, ये भक्ति के लिए एक तरह से जमीन तैयार करने जैसा है। तो ये जो आंतरिक शुद्धि है ये सिर्फ कोई नैतिक सुधार का काम नहीं है, बल्कि ये आध्यात्मिक जुड़ाव का पहला और बहुत जरूरी कदम है। आप कह सकते हैं कि अच्छाई बनाए रखना ही सच्ची भक्ति का एक रूप है। ये विचार गुरु नानक देव जी की जो दूसरी शिक्षाएं हैं उनसे कैसे जुड़ता है? क्या स्रोत इस आंतरिक शुद्धि को जैसे नाम जपना या किरत करनी जैसी बातों से जोड़ते हैं? हाँ, अक्सर स्रोत इन सबको एक साथ ही दिखाते हैं। ये कोई अलग अलग बातें नहीं है। जैसे नाम जपना यानी ईश्वर का सिमरन करना, उसे इन मानसिक विकारों को शांत करने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका माना गया है। जब ध्यान ईश्वर पर टिकता है तो मन की जो चंचलता है, जो नकारात्मकता है, वो कम होती है। सही है। इसी तरह किरत करनी, ईमानदारी से मेहनत करके कमाना, ये सीधे सीधे लोभ और बेईमानी पर चोट करता है ना? हाँ बिल्कुल। और वन छकना यानी मिल बांट कर खाना या साझा करना, ये अहंकार को कम करने में मदद करता है। तो ये सब मिलकर एक संतुलित, नैतिक और भक्ति भरा जीवन बनाते हैं। ये आज के समय में भी कितना प्रासंगिक है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि थोड़ा लालच या थोड़ा अहंकार शायद तरक्की के लिए जरूरी मान लिया जाता है। क्या स्रोत इस आधुनिक सोच और इस शिक्षा के बीच जो एक तनाव सा दिखता है उस पर कोई रोशनी डालते हैं? देखिए, स्रोत सीधे तौर पर महत्वाकांक्षा को गलत नहीं ठहराते, लेकिन वो उस प्रेरणा पर सवाल जरूर उठाते हैं जो इन विकारों से आती है। उनका तर्क यह है कि अगर सफलता लोभ, क्रोध, मोह या अहंकार की नींव पर टिकी है तो वो टिकाऊ नहीं होगी, वो अंदर से खोखली होगी और आखिर में इंसान को अशांति या वही पतन की ओर ले जाएगी।
असली तरक्की या खुशी तब मिलती है जब इंसान इन विकारों पर काबू पा लेता है और शांति और स्पष्टता के साथ अपना काम करता है। सफलता सिर्फ बाहरी चीज नहीं है, वो आंतरिक स्थिरता से भी जुड़ी है। तो संक्षेप में कहें तो गुरु नानक देव जी की ये शिक्षा हमें अपने अंदर देखने और इन 4 मुख्य विकारों लोभ, क्रोध, मोह, अहंकार को पहचानने और उन्हें नियंत्रित करने की प्रेरणा देती है। ये सिर्फ नकारात्मकता से बचना नहीं है, बल्कि ये मन को शुद्ध करके एक सार्थक, संतुलित और भक्तिपूर्ण जीवन की नींव रखने जैसा है। आंतरिक शांति ही सच्ची भक्ति और सच्ची खुशी का रास्ता है। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है, जिस पर आगे विचार किया जा सकता है। सवाल ये है कि अगर ये 4 विकार पतन की ओर ले जाते हैं, तो इन पर विजय पाने से, इन पर काबू पाने से कौन सी सकारात्मक शक्तियां या कौन से गुण व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से विकसित होते हैं? स्रोत इस सकारात्मक बदलाव या कह लीजिए कि आध्यात्मिक उत्थान के बारे में क्या संकेत देते हैं, ये सोचने वाली बात है।